फिर मैंने उनसे कहा कि उस लड़के को मैं देख तो लूं कि वो सच्चा है या झूठा। क्या बात है लड़की, वल्लाह मुझे भी खुशी हो रही है सुनकर। फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि बाद में देखेंगे कि उस लड़के के साथ क्या करना है। ओह मगर हयात, वो है कौन जिसे चांस दोगी? क्या मतलब है तुम्हारा? यानी तुमने जिसकी बात की है वो है कौन? कौन है? कौन हो सकता है? यही तो कह रही हूँ कि कोई है ही नहीं। वाकई असली सही कह रही है। अगर ख्याली बॉयफ्रेंड होगा तो इतना ज्यादा असर नहीं होने वाला। टेलीफोन पे लंबी लंबी बातें, फेक मैसेजेस करना और अपना टाइम वेस्ट करना। कोई असली बंदा होना चाहिए, ओरिजिनल, जिसका हाथ थाम कर तुम मुराद के सामने घूमो और उसके होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हें किसी और के साथ देखकर देख लेना, और फिर वो तुम्हारे कदमों में होगा। मगर मैं ऐसे लड़के को कहाँ ढूंढूं जो मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करे? मुझसे कोई उम्मीद न लगाना, मैं तो खुद अपने लिए नहीं ढूंढ पा रही बॉयफ्रेंड। वैसे मेरा भी झगड़ा ही चल रहा है करीम से। तुम्हारी लिस्ट में से नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो अच्छा हो और जो सिचुएशन का फायदा नहीं उठाए और मेरी मदद करे और मेरी फीलिंग्स को समझे। हाँ ये तो जरूरी है। लड़कियों, हमारी रिक्वायरमेंट हमारे सामने ही तो खड़ी है, वो देखो जरा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ, मुझे यहाँ की बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर पर ही हूँ। यहाँ सबके बीच रहने से मेरी सेहत अच्छी हो रही है। तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, सबने मेरा अपनी बेटी की तरह ख्याल रखा। वो तो करना ही चाहिए। तुमने अपनी फैमिली से बात की? हाँ, आज सुबह ही मैंने उन्हें कॉल की थी तो मालूम हुआ कि वो इटली गए हुए हैं। कुछ दिनों से वो बहुत उदास थे। अच्छा हुआ कि वो घूमने चले गए। नेक्स्ट चेकअप कब है तुम्हारा? हाँ, 10 दिन के बाद है। कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? थैंक यू सो मच मुराद कि तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। नो प्रॉब्लम दीदा। अच्छा, मैं जरा दादी से मिल लूँ, वो इंतजार कर रही हूँ। हाँ ठीक है। सारी बात यही थी, सब कुछ बता दिया है मैंने तुम्हें। हेलो हेलो, आवाज आ रही है या नहीं? पता नहीं किन सोचों में है। हमारी दोस्त की कहानी सुनकर थोड़ा अफसरदा हो गया है। ये हो जाता है ऐसा। देखो तो इसे कितना मासूम लग रहा है। वैसे मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। मुराद से इस तरह का झूठ बोलना, लव ट्रायंगल बनाकर उसे दिखाना अच्छी बात नहीं है। यार देखो, जो होना था वो हो गया। अब तुम इस बात पे जिंदगी भर रोते तो नहीं रहोगे ना? ये बताओ, हमारी हेल्प करोगे तुम या नहीं? दुरुख, चाहे मुझे कोई भी परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, मगर तुम्हारे ही पास आता हूँ। दुरुख, तुम खुद सच सच बता दो, ऐसा नहीं है क्या? ओहो करीम, बात यह है। नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि एपेक को अच्छा लगता है कि बार बार वो मुझे डांटती रहती है? और देखो, मैं तो उस पर कभी गुस्सा नहीं होता, शायद इसी वजह से वो मुझसे प्यार करने लग जाए। हाँ, अरे नहीं करीम, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई। मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। मैंने कहा कि मेरे मरने का इंतजाम कर लो, तो उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। क्या वो वाकई खुश हो सकती है मेरे मरने पर? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ। तुम ही कोई मशवरा दे दो, ऐसे चुप ना बैठो। मेरा दिल बैठा जा रहा है, समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। दुरुख, तुम लोग मुझे गलत मत समझना लड़कियों, मगर मुझे ये सारी बातें बहुत बच्चों वाली लग रही हैं। क्या मतलब बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं? तो ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है? ना तो मुझे मालूम है कि वो आदमी कैसा है और किन हालात से गुजर रहा है वो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारा ये प्लान बिल्कुल बच्चों जैसा ही है। मगर बस अब मैं थक गई हूँ मुराद के पीछे भागते हुए। मैंने हमेशा उसकी प्रॉब्लम्स को समझा है, मैंने अपनी फीलिंग्स को मारा है और मैं हमेशा उसके साथ ऑनेस्ट रही हूँ। बस अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो मुझे पाने के लिए मेरे लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं।
मेरे इस प्लान में मुझे एक भरोसे वाला आदमी चाहिए और वो सिर्फ तुम हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। थैंक यू। मगर एक मिनट, एक छोटी सी प्रॉब्लम भूल गए। ये बात तो तय हो गई है कि तुम दोनों फेक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन गए हो, लेकिन मुराद को ये बात कैसे पता चलेगी? कौन बताएगा उसे ये बात? इस बारे में भी तो हमें सोचना होगा ना हयात। हाँ, इधर आओ। ये प्रॉब्लम अब तुम सॉल्व करोगी ध्रुव से बात करके असली। हाँ, तो बस फिर तय हो गया, तुम कर सकती हो लड़की। हाँ बिल्कुल। Aşk laftan anlamaz.